अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। बस इतनी सी बात के साथ दिन भर के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। अफगानिस्तान में मात्र पंजशीर प्रांत को छोड़कर शेष पूरे देश पर तालिबान का शासन चल रहा है। इधर तालिबान के साथ पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से भीषण युद्ध भी हो रहा है, जिसमें 300 तालिबानी आतंकियों के मारे जाने के समाचार हैं। इधर तालिबानी आतंकी पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। उधर पंजशीर ने भी तालिबान के विरुद्ध रक्तपात की तैयारी कर ली है। पंजशीर विद्रोहियों ने पंजशीर घाटी के अंदर एक पूरे स्टेडियम को गोला बारूद से भर दिया है। उनके पास 2 हेलीकॉप्टर भी हैं, किंतु अभी नॉर्दर्न अलायंस सबसे अधिक चिंता इस बात की कर रहा है कि यदि तालिबान अमेरिका से मिले घातक हथियारों का प्रयोग करता है तो पंजशीर घाटी को बचाना उसके लिए सरल नहीं होगा। अभी पंजशीर विद्रोहियों ने स्टेडियम में सेना के वाहन हेलीकॉप्टर रख करके घाटी की चारों ओर मशीन गन तैनात करके उसकी एक तरह से किलेबंदी कर दी है। ऐसे में यदि तालिबानी घुसते हैं तो उन्हें नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। पंजशीर विद्रोहियों के पास अभी भी 1990 के दशक के सोवियत संघ के हथियार उपलब्ध हैं। अब तक ब्रिटेन, सोवियत संघ या तालिबान कभी भी किसी ने पंजशीर घाटी पर आधिपत्य नहीं जमाया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जाने के पश्चात तालिबानी जहां उत्सव मनाने में व्यस्त हैं, वहीं अमेरिका आईएसआईएस के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करने की योजना बना रहा है। इस ऑपरेशन में अमेरिका तालिबान की सहायता ले सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान एवं आईएसआईएस एक दूसरे के विरोधी हैं। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान पर आधिपत्य जमाने के पश्चात जेल से खूंखार कैदियों को स्वतंत्र कर दिया, जिसमें से 2000 आईएसआईएस के आतंकी भी हैं। ये सभी आतंकी अफगानिस्तान एवं पड़ोसी देशों में विध्वंस की नई पटकथा लिख सकते हैं। वैसे तो तालिबानी भी कम खूंखार आतंकी नहीं है, किंतु अमेरिका की ये व्यवस्था है कि आईएसआईएस की समाप्ति के लिए उसे तालिबानियों की सहायता लेनी पड़ेगी। अफगानिस्तान में 15 अगस्त के पश्चात तालिबान का आधिपत्य होने के पश्चात इस्लामी आतंकी संगठन तालिबान की प्रशंसा एवं अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं। इधर आतंकी संगठन अल-कायदा ने कहा है कि फ़िलिस्तीन, सोमालिया, यमन और कश्मीर को इस्लाम के दुश्मनों से स्वतंत्र कराना होगा। तालिबान को बधाई देते हुए एक संदेश में आतंकवादियों के समूह ने कहा कि अफगानिस्तान में विद्रोहियों की जीत ने दिखाया है कि इस्लामी राष्ट्र क्या करने में सक्षम है। अल-कायदा का ये बयान उस दिन आया है जब तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्तेनकजई ने कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को यह आश्वासन दिया था कि अफगानिस्तान की धरती का भारत विरोधी कार्यों में प्रयोग नहीं होगा। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से तालिबान के साथ वार्ता की और उनसे ये कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी सबसे बड़ी चिंता है। यद्यपि तालिबान ने अभी तक कश्मीर को लेकर कोई बयान नहीं दिया है और उसने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कश्मीर भारत पाक का आंतरिक मामला है और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उधर पाकिस्तान ने सीधे तौर पर मान लिया है कि वह तालिबान जैसे आतंकी संगठन का संरक्षण कर रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने एक टीवी चैनल पर कहा कि हमने अपने देश में तालिबानी उग्रवादियों को शरण दी और शिक्षा दी। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान सरकार ने तालिबानी नेताओं की हर संभव सहायता की और वो इसी कारण 20 वर्ष बाद सत्ता में आ पाए। पाक गृह मंत्री का ये बयान उस समय आया है जबकि पूरे संसार में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है, क्योंकि उसी की सहायता से तालिबान ने अफगानिस्तान पर आधिपत्य जमाया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के चीफ और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी अधिकारी अफगानिस्तान जा रहे हैं, जहां वह तालिबानी सेना को पुनः संगठित करने में सहायता करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरकार में अपने विशिष्ट आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को भी प्रमुखता से स्थान देने के प्रयास में जुटा है। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गृह मंत्री के ठीक उलट बयान दिया है। कुरैशी का कहना है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पश्चात अफगानिस्तान में अराजकता फैलने से गृह युद्ध आरंभ हो सकता है। कुरैशी ने आतंकी संगठनों के नेटवर्क के और भी शक्तिशाली होने पर चिंता व्यक्त की है।